नमस्कार, यह है आवाज़ द वॉइस और अब आप मनजीत ठाकुर से आवाज़ हेडलाइंस सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने महामारी के बीच दक्षता के साथ सुधारों को भी अपनाया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में देश में खनन, अंतरिक्ष, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में बड़े सुधार लागू किए गए हैं। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप आयोजन विवाटेक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में वो सब कुछ है जिसकी नवाचारी उद्यमों और निवेशकों को आवश्यकता है। दुनिया भर से निवेशकों को आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभा, बाजार, पूंजी और खुली संस्कृति और भारत विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप क्षेत्र के रूप में उभरा है। कोविड संक्रमण के कुल मरीजों में लगातार कमी आने और संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या अधिक होने के साथ ही देश महामारी पर नियंत्रण पाने के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। 9वें दिन आज नए मरीजों की संख्या 1 लाख से कम रही। पिछले 24 घंटे में 1,07,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए और देश में 62,224 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। महामारी से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 95.80% है। 34वें दिन नए मरीजों की तुलना में संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक रही। देश में अब तक 428,77,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी गई है, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में 379,68,000 टन गेहूं खरीदी गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही इस खरीद से 48,20,000 किसानों को फायदा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी पहली शिखर बैठक में हथियार नियंत्रण पर बातचीत फिर शुरू करने और एक दूसरे के यहाँ राजदूतों की बहाली पर सहमति व्यक्त की है। पिछले वर्ष दोनों देशों ने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया था। कल रात जेनेवा में हुई आमने सामने की बातचीत में अमेरिका रूस संबंधों में सुधार पर विचार विमर्श किया गया। 4 घंटे तक चली बैठक के बाद दोनों नेताओं ने बातचीत पर संतोष व्यक्त किया। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि जो बाइडेन एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और उनके साथ बातचीत रचनात्मक रही। जो बाइडेन ने कहा कि बातचीत से अधिक समय नहीं देकर अब दोनों देशों के संबंधों में वास्तविक सुधार लाने की जरूरत है। दोनों पक्ष परमाणु हथियार नियंत्रण पर फिर से बातचीत करने पर सहमत हुए हैं। हालांकि साइबर सुरक्षा, रूस में विपक्ष के नेता अलेक्जेई नावेल्नी और यूक्रेन सहित अन्य मुद्दों पर किसी सहमति का कोई ठोस संकेत नहीं दिखा है।